Hello friends, Sri Ambika School Standard 7 Subject Science Chapter number 1 Nutrition in Plant। इस चैप्टर के 7 लेक्चर हमने अटेंड कर लिए। अब हमारा 8वां लेक्चर है जो हमारा वर्कबुक ही है। जो हमने पहले वर्कबुक में किया था वैसे ही हम वर्कबुक लिखते जाएंगे। सो हमने 3rd तक लिखा है, अब 4th में आएंगे। एग्जाम्पल द स्टेटमेंट लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने कर लिया है। How do you plant synthesis in pot? How do plant synthesis protein? उसके बारे में हम जानेंगे। Plant synthesize carbohydrate during the photosynthesis of carbon, hydrogen, oxygen that consists the carbohydrate, but for the protein synthesis nitrogen is essential beside the carbon, hydrogen, oxygen. Plant in a unavailable utilize free nitrogen from the air. Some soft bacteria and algae contain atmospheric nitrogen into soluble form, and farmer add hydrogen fertilizer in a nitrogen fertilizer in a soil. Such soluble form of nitrogen absorbed by the plant and this protein. अब जो हम प्रोटीन हमने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ली थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेनली क्या होता है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स में मेन कंटेन होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा अगर हम प्रोटीन बनाए तो उस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन ऐड होना चाहिए। अगर प्रोटीन की बात करें तो अगर नाइट्रोजन ऐड नहीं हुआ तो मीन्स के क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, वो कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। बट जैसे हमने कहा कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नहीं आ सकता, सो हमें उसे सॉइल में से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब सॉइल में अब्जॉर्ब करने के लिए उसे सॉल्युबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे? लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। एयर के जो फॉर्म में वो नहीं चलता है, उसके अंदर जो हमें लिक्विड में लेना पड़ेगा, उसे पानी जैसा बनाना पड़ेगा। पानी के साथ घुल के वो फिर नाइट्रोजन लेगा। सो दैट बट द प्रोटीन सिंथेसिस, जो plant synthesize carbohydrates during the photosynthesis, carbon, hydrogen, oxygen. These are constitute of the carbohydrates, but in protein synthesis nitrogen is essential beside the carbon, hydrogen and oxygen. Plant it is unable to utilize free nitrogen from the air। जो हमारे जो नाइट्रोजन है हमारा है वो फ्री नाइट्रोजन हम एयर में से नहीं ले सकते। Some soft bacteria and algae contain atmospheric nitrogen into stable form। क्या करेंगे? जो हमारा बैक्टीरिया हमने नाम दिया था राइजोबियम बैक्टीरिया है और algae है, वो क्या करेंगे? जो वो खुद लेंगे नाइट्रोजन इन soluble form। Farmer and it is fertilized in a soil। अब फार्मर अगर जो हमें वो बैक्टीरिया अंदर नहीं मिलते या algae नहीं मिलती या उसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या करता है फार्मर जो है वो अंदर बाहर से नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर सॉइल में डालता है। सच सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड दिस इज प्रोटीन। हाउ प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन? प्रोटीन ऐसे बनता है कि जो नाइट्रोजन है वो लेता है, देन इट कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड होते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स में। सो प्रोटीन के बारे में सबको समझ में आ गया। हाउ टू सिंथेसाइज प्रोटीन? प्रोटीन के लिए एसेंशियल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? एयर में से नहीं मिल सकता, इसीलिए हमें सॉल्युबल फॉर्म में लेना पड़ेगा। सॉल्युबल फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मर या नाइट्रोजन होगा या बैक्टीरिया और algae। सो ये जो बड़ा क्वेश्चन है इसे क्वेश्चन के वाइज स्टेप वाइज आपको याद रखना है तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। पहले सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। कैसे बनेगा प्रोटीन? प्रोटीन बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूट आर कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन डाले तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नाइट्रोजन प्लांट को मिले कैसे? सो बाय एयर तो नहीं मिल सकते तो वो भी लिख लेंगे।
देन तो कहाँ से मिल सकते हैं? बैक्टीरिया है, फ्रिक्शन करेगा, या फिर एल्गी होगा वो फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन मीन्स अंदर डालना। बैक्टीरिया जो सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं उसे फ्रिक्शन कहते हैं। नाइट्रोजन फ्रिक्शन बैक्टीरिया इज अ राइजोबियम एंड द कन्वर्ट एस्टोनिक नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म एंड ऐड हैम देन फर्टिलाइज। अगर वैसे भी नहीं हुआ तो कैसे होगा? हम फार्मर क्या करेगा? सॉइल में फर्टिलाइजर उगेगा। दैट इज द नाइट्रोजन ऑब्जर्व बाय दिस प्रोटीन। अब प्रोटीन ऐसे बन सिंथेसाइज होगा। ओके, सो बड़ा क्वेश्चन होगा, उसे कट जो टुकड़े टुकड़े हो गए और क्वेश्चन वाइज करना है। सो तो हमें याद जल्दी रह जाएगा। किसी भी हमें क्वेश्चन को याद करना है तो उसे कट 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 करके याद करना है। साइंस में तो यही हो सकता है कि तुम लोग कट कट करके या समझ के जो है वही क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को पूरी तरह जो आप जो कहते हैं ना कि याद करने जाओगे तो आपको भूल जाएगा। आप इसे सिर्फ इसी तरह याद रख सकते हो। सारे जो आपके सब्जेक्ट दूसरे हैं उसमें ट्राई करो कि ऐसा कर सको। देन हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ टू डू प्लांट विद द रेड ब्राउन एंड येलो लीव परफॉर्म्स। अब हमने बहुत पहले ये कहा था कि जो ग्रीन कलर हुआ तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब कई कई ऐसे जो हमारे अभी तुम लोगों ने हाल ही में देखे होंगे कहीं पे, रेड कलर के जो बहुत ही कॉमन है, तुम लोग एज अ डेकोरेशन जो ट्रीज होते हैं उसमें रेड कलर, येलो कलर के, रेड कलर में येलो कलर की जो थोड़ी थोड़ी डॉट्स होते हैं, वैसे जो हमारे लीव्स मिलते हैं। तो ये लीव्स तो ग्रीन कलर के हैं नहीं, तो ग्रीन कलर के ना होने के बावजूद भी वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? Then plant with the red, brown, orange leaves possess red, brown and yellow pigment. अब जो प्लांट है उसके अंदर जो ग्रीन ब्राउन है उसके अंदर वर्षन है वो देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट में अंदर अदर पिगमेंट होता है। जैसे येलो पिगमेंट है उसके लिए ज़ैंथोफिल्स है, रेड पिगमेंट है, वो सारे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होते प्लांट में, अलग अलग दूसरे पिगमेंट भी होते हैं अलग अलग कलर के, जिसकी वजह से उसका प्लांट का कलर ऐसा होता है। देन दिस वे the leaves the other green also have chlorophyll. The large amount of red, brown in their pigment mask the green color. अब सिर्फ और सिर्फ जो अंदर, ऐसा नहीं कह सकते कि अंदर अदर पिगमेंट है तो क्लोरोफिल नहीं है। सो दे हैव अ क्लोरोफिल ऑल्सो, बट जो दूसरे पिगमेंट है उनकी जो क्वांटिटीज है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से मास्क हो जाता है। किसी चीज़ को मास्क करना यानी कि हम जो हमें जो दिखाना है उसके अलावा किसी ऊपर, जैसे हम मास्क लगाते हैं तो हम उसके जैसे दिखते हैं या ऐसे कुछ अलग दिखते हैं। सो पिगमेंट में जो हमारे रेड कलर के जो पिगमेंट है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल है, बट पिगमेंट रेड ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो लीव्स है उनका कलर कैसा होता है? रेड कलर या येलो कलर कह सकते हैं। Brown and other pigments mask the green color. This part of leaves which is even non-gaseous process and the chlorophyll so photosynthesis take place. अंदर जो क्लोरोफिल है वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही। So all these things are very normal कि क्या होता है, प्लांट होते हैं वो क्या है, रेड और ब्राउन एंड येलो कलर में मिलते हैं। देन हैव दे पोजेस द अदर पिगमेंट्स, अदर पिगमेंट रिलेटेडली येलो, ब्राउन एंड रेड। अब दे हैव आल्सो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो है बट दे मास्क द रियल कलर। जो हमारा जो अदर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल को कलर को मास्क कर देता है। दैट इज द पार्ट ऑफ विच लीव्स इवन ग्रीन प्रोसेस क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। देन हाउ, अब ये चीज़ें जो ग्रीन कलर है फोटोसिंथेसिस है वो तो यूज होगा ही, तो वो तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। देन हाउ फंगी बैक्टीरिया बेनिफिशियल, सॉरी, हाउ फंगी इज बेनिफिशियल। कहाँ पे जो हमारी फूग है, जो हमारी जो फंगी है वो बेनिफिशियल है। हमने तो देखा है कि जो हमारे कपड़े में आ जाती है तो हमारे कपड़े खराब कर देती है, हमें बूट में आ जाती है तो बूट में खराब, खाने में आ जाती है तो खाना खराब कर देती है। तो बेनिफिशियल कहाँ है? फर्स्ट, यीस्ट आर एंड मशरूम यूज इन अ फूड। फर्स्ट हमारी यीस्ट है, यीस्ट क्या है? यूज इन अ फूड। जो यीस्ट है हम फूड में यूज करते हैं।
देन मशरूम आर यूज इन अ फूड, मशरूम को हम फूड में यूज करते हैं। कंटेन फंगी आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, फंगस इज ऑल्सो ऑब्टेन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अब यीस्ट है जो हम ढोकले बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसके अंदर जो चीज़ डालते हैं ब्रेड के अंदर, यीस्ट नाम की जो एक फंगी होती है वो यूज़ करते हैं। अब यीस्ट है उसे ग्रो करने में मदद करती है, जो सॉफ्टनेस होती है वो यीस्ट की वजह से आती है। सो यीस्ट आर एंड द मशरूम, मशरूम इज अ वेरी हाई क्वालिटी। अगर किसी चीज़ को मशरूम में हम डालेंगे, जो मशरूम वैसे ही मिल जाते हैं, हमारे जो बारिश आती है तो उसमें मशरूम मिल जाते हैं, बट सारे मशरूम जो है एडिबल नहीं होते। मशरूम की स्पेशलाइज जो अच्छे अच्छे मशरूम होते हैं ना, जो खाने लायक होते हैं, जिनका टेस्ट अच्छा होता है, वो यूज होता है मशरूम इन डिफरेंट फॉर्म। उनकी अलग, जैसे हमारी खेती होती है वैसे मशरूम की खेती होती है बैक फूड के लिए। सो मशरूम बहुत ही हाई जो फूड होते हैं, हाई प्राइस फूड, उसमें डाले जाते हैं मशरूम्स। और मशरूम की बहुत सारी अलग अलग जो टाइप्स है वो यूज़ होती है। सो सारी फूड एडिबल नहीं होती, बट सम आर द एडिबल एंड दे आर यूज एज अ फूड। कंटेन जो हमें ऐसे रास्ते में मिलते हैं वो एडिबल नहीं होते, सो उसे खाने नहीं चाहिए, वो पॉइजनस भी। मशरूम आर ऑल्सो पॉइजनस ऑल्सो, सो मशरूम आर पॉइजनस, मशरूम आर एडिबल। सो आपको कौन से टाइप का मशरूम है वो पता हो तो आप इसे एडिबल कर सकते हैं, बाकी नहीं। देन द सर्टीन फंगी इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स है मीन्स कि कभी किसी को कहीं चीज़ पर लगा, उसके ऊपर जो उसके ऊपर हमें यूज़ करे है वो एंटीबायोटिक्स होती है। पेनिसिलिन फंगस इज यूज ऑफ्टन, आपने कहीं नाम सुना होगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नाम की एक ड्रग आती है, वो कंटेन होती है फॉग में से, जो हमारी फंगी है पेनिसिल फंजाई, उसमें से हमें मिलती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। जहाँ पे कहीं लिखा होता है तब दवाई, लगा होता है तब दवाई। आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी तब मोस्ट ऑफली जो सोल्जर्स है वो सारे वाउडेड हो रहे थे, बहुत ही घायल हो रहे थे। वो क्या करते थे, उन्हें जो उसमें इन्फेक्शन ना हो इसीलिए ब्रेड के ऊपर जो पेनिसिलिन नाम की जो यीस्ट सॉरी फंजाई होती है उसे यूज़ करके ब्रेड को बांध देते थे अपने वाउड के ऊपर, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन है वो यूज़ होती थी कि वो बिगड़े ना, वाउड में इन्फेक्शन ना हो। सो दैट पेनिसिलिन फंजाई इज यूज एज अ एंटीबायोटिक। फंगी इज अ डिकम्पोज डेड एंड मैटर्स, फंगी क्या करती है, जो डेड मैटर्स होती है उसे डिकम्पोज कर देती है, तो वो गंदा जो पड़ा होता है वहाँ पे नहीं रहती, वो वापस ज़मीन में चली जाती है। सो फंगी इज यूज एज अ डेड कंपोजिटर, सो फंजाई इज यूज इन दिस। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है 5, 6 एंड 7 3 है, और ये सारी एक बार होमवर्क में लिखनी है, सेम वे बुक में, और ये पूरी खुद लिखनी है, एक बार पढ़ना है एंड देन लिखना है। ओके जो बड़े क्वेश्चन है ना, लोग बड़े क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, बट आपको डरना नहीं है, सिर्फ पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे इसमें 3 पॉइंट दिए, यीस्ट एंड मशरूम, देन फंगी एंड, आप पॉइंट वाइज जैसे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही छोटे लिखेंगे। सो हैव अ नाइस डे गाइस, होमवर्क रोज करना है। गुड बाय।